तो चलिए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल और बाई कंडीशनल कनेक्टिव्स को। इसको आप ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। हमारे पास 5 ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है निगेशन, सेकंड है कंजंक्शन, थर्ड है डिसजंक्शन, फोर्थ है कंडीशनल और फिफ्थ है बाई कंडीशनल। इसका अलग अलग नेम भी है। इसको हम लोग नॉट के नाम से जानते हैं, इसको इंटरसेक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको यूनियन के, इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, इसको इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग निगेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, कंजंक्शन भी देख चुके हैं और डिसजंक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को आप देखेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन का। कंडीशनल कनेक्टिव्स क्या होता है और कंडीशनल कनेक्टिव्स को आप इम्प्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट समझिए और उसके बाद इसके ट्रूथ टेबल पे हम लोग आएंगे। तो इसका स्टेटमेंट्स में एक आ जाता है कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन आपके पास P हो गया और दूसरा क्या हो गया Q हो गया, तो ये दोनों क्या है, प्रोपोजिशन है। और प्रोपोजिशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस प्रोपोजिशन तब कहलाएगा जब उसके पास कोई ट्रूथ वैल्यू होगा, या तो ट्रू या नहीं तो फॉल्स, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, तो वो प्रोपोजिशन कहलाएगा। और यहाँ पे हम लोग पहले ही यहाँ पे मान ले रहे हैं कि P भी एक प्रोपोजिशन है और Q भी एक प्रोपोजिशन है। तब इसको हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लाइज दैट। क्या पढ़ेंगे? P इम्प्लाइज दैट। देखिए यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, और इम्प्लाइज का जो सिंबल होगा वो इस तरह का एरो होगा। ये इसको पढ़ेंगे हम लोग इम्प्लाइज, या इसको हम लोग देन भी पढ़ते हैं, P देन Q। P देन Q पढ़ें या P इम्प्लाइज Q पढ़ें, P देन Q या P इम्प्लाइज Q, इसका सिंबल आपका ये वाला सिंबल हो गया। ये सिंबल जो है ना आपका P देन Q या P इम्प्लाइज Q का हो गया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q, या इसी को पढ़ेंगे P देन Q। तो इसको सिंबॉलिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा, यानी क्या होगा, फॉल्स होगा। एक ही केस में फॉल्स होगा, यानी कि P इम्प्लाइज Q है, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो एक ही केस में फॉल्स हो सकता है। कब? जब आपका P जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू हो और जो Q प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो। जब ये कंडीशन आपका आएगा P ट्रू और Q फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बाकी किसी भी केस में ये ट्रू वैल्यू देगा। जैसे कि आप मान लेते हैं P फॉल्स है और P फॉल्स है, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू होगा P, तभी फॉल्स वैल्यू आ सकता है, लेकिन दोनों फॉल्स हैं और यहाँ पे ट्रू रख दीजिए, यहाँ पे आपका जो है ना फॉल्स रख दीजिए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे ट्रू रखते हैं तो यहाँ पे केस आता है कि Q क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो देखिए ये कंडीशन आपका आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा वैल्यू फॉल्स। ये कंडीशन, इस केस में जो है ना इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। तो इम्प्लीकेशन या कंडीशनल का स्टेटमेंट्स क्या हो गया, अगर आपके पास P और Q दो प्रोपोजिशन है, P और Q दो प्रोपोजिशन है, तो P देन Q को आप इस प्रकार से लिखेंगे या P इम्प्लाइज Q को इस प्रकार से लिखेंगे, और इसका ट्रूथ वैल्यू एक ही केस में फॉल्स होगा, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। बाकी किसी भी केस में इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। अब इसका जो है ना हम लोग ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल किस प्रकार से है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, P देन Q, इसको हम लोग पढ़ेंगे P देन Q, या फिर इसको आप पढ़ सकते हैं P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। तो इम्प्लाइज का सिंबल क्या हो गया, ये वाला सिंबल इम्प्लाइज हो गया, या देन का सिंबल क्या हो गया, ये वाला। आप दोनों में यूज कर सकते हैं। इसका ट्रूथ वैल्यू की बात करते हैं, तो देखिए ट्रूथ वैल्यू में कहा जाएगा कि इसका वैल्यू एक ही केस में फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए एक ही केस में फॉल्स होगा, जब P ट्रू है और Q आपका क्या है, फॉल्स है। बाकी किसी भी केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब दो हमारे पास प्रोपोजिशन है तो उसका 4 केस ही बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा। और 4 कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जब आपका
P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, और इस केस में इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी किसी भी केस में इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। तो उम्मीद है कि आपको इसका स्टेटमेंट्स और ट्रूथ टेबल समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाई कंडीशनल का, या इसको इफ एंड ओनली इफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल नहीं बल्कि बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल। इसका जो स्टेटमेंट्स है उसको पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर P और Q दो प्रोपोजिशन है तो इसको आप सिंबॉलिकली आपको लिखना है, तो इसको ऐसे इफ एंड ओनली इफ, इस डबल एफ को, आई डबल एफ को हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ेंगे। और इसी को आप बाई कंडीशनल भी बोलते हैं, बाई कंडीशनल भी बोल सकते हैं। अब इसका जो सिंबल होगा वो सिंबल इस तरह से होगा, ये देखिए ये सिंबल होगा, और इसमें एरो जो है ना, इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, तो कंडीशनल, और ये दोनों तरफ जब आपको एरो लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बाई कंडीशनल, या इसको बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो अगर P और Q दो प्रोपोजिशन है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा ओनली व्हेन बोथ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। और इसका P और Q अगर दो प्रोपोजिशन है तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू तब होगा जब P और Q दोनों सेम वैल्यू रखता हो, दोनों सेम वैल्यू, चाहे वो दोनों फॉल्स हो या फिर दोनों ट्रू हो, उस केस में वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो है ना हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और फिर इसका ट्रूथ टेबल को फिर से एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको दूसरे केस में आप ये भी बोल सकते हैं कि बाई कंडीशनल फॉल्स तब होगा जब दोनों के पास डिफरेंट वैल्यू हो। अगर P और Q के पास डिफरेंट वैल्यू हो तो वो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अगर सेम वैल्यू हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और आपको पता है, आप पढ़े होंगे पहले से एक्सॉर, एक्सॉर गेट में हम लोग पढ़े थे कि इसका भी जो ट्रूथ वैल्यू होता है वो डिफरेंट केस में ट्रू फॉल्स हो जाता है और सेम केस में ट्रू हो जाता है। तो सेम वैल्यू अगर आता है तो आप इसका ट्रूथ वैल्यू देखिए, ट्रूथ वैल्यू में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू आपका सेम हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया है, और यहाँ भी दोनों का वैल्यू सेम हो गया, दोनों फॉल तो ट्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों फॉल्स है, और इन दोनों केस में इसका वैल्यू क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। बाकी देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, एफ और टी क्या हो गया डिफरेंट, और टी एंड एफ भी क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गया, और इस केस में इसका वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसलिए इसको एक्सॉर इम्प्लीकेटिव यानी एक्सॉर कनेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं, या एक्सॉर ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अभी तक में 5 कनेक्टिव्स को देख चुके हैं, और वो 5 कनेक्टिव्स आपके पास इस तरह से हैं। पहले हम लोग देखे थे नॉट पी, इसको नॉट पी भी रीड करते हैं, इसको पढ़े हैं क्या, नॉट पी। कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का सिंबल हम लोग देख चुके हैं, ये इंटरसेक्शन की तरह था। और यहाँ पे डिसजंक्शन है, इसका यूनियन की तरह हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे कंडीशनल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से, और बाई कंडीशनल जिसमें दोनों साइड से आपका एरो है। तो ये 5 जो है ना आपके पास कनेक्टिव्स हैं, जिसका यूज करके हम लोग एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करके और कंबाइन करके उसका हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने का काम करते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, ये सभी आपके कनेक्टिव्स हैं, और इस कनेक्टिव का काम होता है एटॉमिक प्रोपोजिशन को कनेक्ट करना, और हम लोग 2 या 2 से अधिक एटॉमिक प्रोपोजिशन को कंबाइन कर देते हैं इस कनेक्टिव का यूज करके। और जब वो एटॉमिक प्रोपोजिशन कनेक्टिव के थ्रू कंबाइन हो जाता है तो उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब इन सभी के जो ट्रूथ टेबल है आप उसको एक बार देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉट पी है तो ये आपका हो गया पी, तो पी अगर ट्रू है तो नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पी अगर ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स, अगर पी आपका ट्रू है फॉल्स है तो नॉट पी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना केस यहाँ पे ये हो गया ट्रूथ टेबल आपका निगेशन का। नेक्स्ट आपका है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P है और Q है, P और Q दो प्रोपोजिशन है और इसमें 4 कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक बार में है आपका दोनों फॉल्स,
दूसरा में है कि P फॉल्स है और Q ट्रू हो, तीसरा में है कि P ट्रू है और Q फॉल्स हो, और चौथा में है कि दोनों ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें एक ही केस में ये ट्रू हो सकता है जब दोनों ही ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू हैं तभी ये ट्रू होगा, बाकी किसी भी केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन का। तो निगेशन में देख लिया, कंजंक्शन देख लिया। यहाँ पे उसके बाद आप देख लेंगे डिसजंक्शन, जिसको हम लोग यूनियन ऑपरेटर को से रिप्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये एक ही केस में फॉल्स होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक ही केस में फॉल्स होगा जब दोनों का वैल्यू फॉल्स हो। वहाँ पे देखे थे कि दोनों का वैल्यू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, यहाँ पे एक ही केस में फॉल्स होगा जब दोनों ही क्या हो, का फॉल्स हो, तो इसका वैल्यू फॉल्स आएगा, बाकी किसी भी केस में क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे, आज ही देखे हैं कंडीशनल। तो कंडीशनल में हम लोग देख लिए कि इसमें एक ही केस में फॉल्स वैल्यू आएगा जब आपका P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, बाकी किसी भी केस में ये ट्रू हो जाएगा। और लास्ट हम लोग देखे कंडीशनल, और कंडीशनल में देखे कि इसका ट्रू वैल्यू तब ट्रू होगा जब दोनों सेम वैल्यू रखता हो, चाहे वो फॉल्स या ट्रू हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर सेम हुआ तो ट्रू हो जाएगा, सेम हुआ तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ देखिए डिफरेंट है फॉल्स हो गया, और डिफरेंट है फॉल्स हो गया। तो ये पांच जो आप लोग कनेक्टिव्स देखे, इस पांचों कनेक्टिव्स को पढ़ने के बाद लास्ट में इस तरह से एक पेज में पांचों का ट्रूथ टेबल बना करके एक बार समझ लेंगे तो आपका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। आप इस ट्रूथ टेबल से ही बोल सकते हैं यहाँ से, जैसे कि इसी के बारे में हम बोल रहे हैं। तो P और Q अगर दो प्रोपोजिशन है तो उसको सिंबॉलिकली अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे P देन Q या P इम्प्लाइज Q, और इसका ट्रूथ वैल्यू एक ही केस में फॉल्स होगा जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। बस इतना बोल देंगे तो इसका स्टेटमेंट भी हो गया, इसका ट्रूथ टेबल आपको पता ही है। तो किसी का भी ट्रूथ टेबल पता है तो उसका स्टेटमेंट आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको कनेक्टिव्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।